जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम लोग अपना जो है वो माई एसक्यूएल पे काम करेंगे और उसकी देखेंगे कि डेटाबेस जो है वो किस तरह से बनाई जाती है और बाकी मामला देखेंगे। फॉर दिस रीज़न मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करने लगा हूँ और हम अपना जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे सीएमडी में और जो है उसके थ्रू अपना काम करेंगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ उम्मीद है शेयर होगी होगी। तो स्टार्ट करते हैं माई एसक्यूएल और कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाके नई डेटाबेसेस बनाना सीखेंगे और उनमें देखेंगे कि किस तरीके से काम होता है। तो जब आप माई कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर माई एसक्यूएल यूजर नेम रूट के साथ आप जाओगे, -p के साथ जाओगे फॉर द पासवर्ड और यहाँ पे आप अपना बेसिकली पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे जो आपने रखा हुआ है। I don't know what's the word. Let's look at this one. और इस तरीके से आप अपना एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो बिल्ट इन डाटाबेसेस है वो कौन सी है। शो डाटाबेसेस और इसके आगे से हम कॉलम आप लगाएंगे तो हमारे पास ये डाटाबेसेस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। हम यहाँ पे नई जब डेटाबेस बनानी होगी तो वो देखिएगा कैसे बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस और हम यहाँ पे एक नई डेटाबेस बना रहे हैं स्टैट्स के नाम से, स्टैट्स डीबी के नाम से। और देखें आपकी डेटाबेस जो है वो हो गई है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो शो डेटाबेसेस के साथ आप जाएंगे और ये देखें हमारी स्टैट्स डीबी के नाम से हमने एक डेटाबेस बना लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ये वाली डेटाबेस जो है वो यूटिलाइज करनी है। फॉर दिस आप यूज करेंगे कमांड यूज स्टैट्स डीबी और सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब आप बेसिकली इस डेटाबेस के अंदर एंटर हो गए हैं जो कि स्टैट्स डीबी आपने भी जनरेट किए हैं। अब जो जितना भी काम होगा वो सारा जो है वो आपका स्टैट्स डीबी के अंदर होगा। तो अब इस डेटाबेस के अंदर अगर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है तो वो टेबल कैसे क्रिएट करूंगा, मैं क्रिएट के नाम से टेबल, मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के नाम से और उस स्टूडेंट में क्या हो, स्टूडेंट आईडी हो जो कि इंटीजर हो, फिर स्टूडेंट नेम हो जो कि जिसका वार क्या हो, करेक्टर जो डाटा की टाइप है वो वार करेक्टर हो यानी कि नेम्स हो। फिर मुझे जो है वो स्टूडेंट एज चाहिए जो कि इंटीजर हो और फिर मुझे स्टूडेंट सिटी, उसका भी जो है वो वार करेक्टर ही होगा। डबल लगाई मैंने, बंद की, तो ये देखें। अब मैं अगर इसके टेबल चेक करूँ कि टेबल कौन से जनरेट हुए हैं तो ये देखें स्टूडेंट्स आ गए। अब ये सिर्फ टेबल दिखा रहा है क्या आपके टेबल यहाँ पे कौन कौन से हैं, लेकिन उसके मुताबिक बता नहीं रहा। तो अगर मुझे चेक करना हो कि स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर कौन सी तमाम चीज़ें, तो मैं डिस्क्राइब और DESC स्टूडेंट्स लिखूंगा। तो ये देखें जो हमने कॉलम्स एंटर किए वो ये आ गए। कॉलम्स को आप जो हैं माई एसक्यूएल के अंदर फील्ड्स कहते हैं और जो रोज के अंदर आप एंट्रीज करते हैं उनको आप रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब कॉलम्स तो ये आ गए, अब इन कॉलम के अंदर ऑब्वियसली आपको एंट्री भी करनी है। तो वो देखिए किस तरीके से करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जो कमांड यूज होती है उसको आप कहते हैं इंसर्ट इनटू। तो आप किसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किस चीज के अंदर आप इंसर्ट कर रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट आईडी के अंदर, स्टूडेंट नेम के अंदर, स्टूडेंट एज के अंदर, स्टूडेंट सिटी के अंदर। अच्छा, फिर आप इनको क्या क्या वैल्यूज देना चाहते हैं, अब वो वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज
पर मैं 1 ऐड करता हूँ, फिर मैं ऐड करता हूँ कॉलम कॉमा के साथ, क्योंकि आपका जो करैक्टर है वो स्ट्रिंग करैक्टर है, यानी कि वार करैक्टर है। फिर आप ऐड करेंगे लेट्स से 30, और फिर आप ऐड करेंगे किस सिटी से है। मैं लेट्स से कहता हूँ कि मैं गुजरात से हूँ, ठीक है। आप क्लोज करेंगे ब्रैकेट, आप सेमी कॉलन लगाएंगे, देयर इट इज। आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या आपकी एंट्री हुई है या नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे। पर टेबल्स, आप टेबल को शो करवाने के लिए क्या करते थे, शो टेबल्स करते थे, तो आपके पास ये स्टूडेंट्स का टेबल आ जाता था, कितने टेबल्स हैं आपके पास, ठीक है। और स्टूडेंट्स को अगर देखना होता था तो आप क्या करते थे, स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर लेते थे, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर एंट्रीज कितनी है, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट की कमांड यूज करेंगे और स्टैटिक यूज करेंगे कि उसकी तमाम एंट्रीज आप देख सकें। तो कहाँ से आप देखना चाहते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये देखें आपके पास जो है वो एंट्री जो है वो हो गई है। अब हम फॉर अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई 2-4 और एंट्रीज कर लेते हैं, तो वो देखिए हम किस तरह एंट्री करेंगे। हम 2 ले लेते हैं, नाम रख लेते हैं नुमान रख लेते हैं, एज जो है वो 22 रख लेते हैं। कहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, लेट्स से लाहौर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एंट्री करवा लें, तीन नंबर, नाम है हुसैन, एज है 21 और बिलोंग कर रहा है नारायण, ठीक है। 4 नंबर बिलाल, एज है उसकी 24 और वो बिलोंग कर रहा है इस्लामाबाद, ठीक है। और एक और एंट्री कर लेते हैं, भाई वो है शर्जील, एंड एज जो है वो 24, वो बिलोंग कर रहा है से साथ, ठीक है। तो आप दोबारा चेक करेंगे क्या आपकी एंट्रीज हो रही हैं। फॉर दिस यू विल गो फॉर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखें ये एरर है, इसका मतलब ये है कि माई एसक्यूएल जो है वो स्पेलिंग के हवाले से बड़ा सेंसिटिव है। तो अगर आप स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा। लुक एट दिस वन, आपने 5 एंट्रीज की और 5 एंट्रीज जो हैं वो आपकी ये हो गई, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि कंडीशंस भी क्या लग सकती हैं या नहीं लग सकती। तो आप उसी तरह क्या करेंगे, सिलेक्ट माई स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं वेयर स्टूडेंट एज के ऊपर लगाते हैं, हमको कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर देन, हमें वो सिर्फ वो दिखाएं लोग जिनकी एज जो है वो 21 से ज्यादा हो। लुक एट दिस वन। अब इसमें आप चेक करें कि 21 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और अगर आपने 21 को इंक्लूड करवाना होगा तो आप उसके साथ इक्वल टू भी डालेंगे। चलें इसको इतना कर लेते हैं, लेस देन के साथ जाते हैं। तो लेस देन में आप देखेंगे, लेस देन मैं कहता हूँ कि आप 22 कर लें, ठीक है। लोग वो दे रहे हैं कि उसके अंदर 22 इंक्लूड नहीं हुआ,
21 से कम हुआ है। अगर आपने इसके अंदर 22 इंक्लूड करना है तो आप इसके साथ इक्वल टू करेंगे, तो यहाँ पे देखें आपके पास 2 लोग आ गए। तो इसका मतलब है वेयर की कमांड जो है वो हमेशा जो है वो कंडीशनल होती है। आप कंडीशनल भी लगा सकते हैं, कंडीशन दे के सिर्फ बजाय ये कि आप सारा डाटा सेलेक्ट करें, ठीक है, आप अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो आप अपनी डाटा की सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इस डेटाबेस के अंदर अपने स्टूडेंट्स के अंदर कोई टेबल अब ऐड करना हो तो वो किस तरह होगा? फॉर दिस रीजन वी गो फॉर ऑल्टर टेबल। आप अल्टर करें किस टेबल को? स्टूडेंट्स के टेबल को, ठीक है। और करना क्या चाहते हैं? आप ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट कंट्री, और जिसका जो है वो डाटा टाइप है वो कौन सी है? टेक्स्ट की है, ठीक है। और अब देखें, क्या देखते हैं क्या वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स करेंगे, लुक एट दिस, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट सिटी के नीचे आपकी स्टूडेंट कंट्री जो है वो ऐड हो चुकी है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट कंट्री के अंदर कोई डाटा है कि नहीं है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, और देखें स्टूडेंट कंट्री के अंदर नल लिखा हुआ है। नल का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एंट्री जो है वो मौजूद नहीं है। नेट नल का मतलब एम्प्टी सेट है, ठीक है? तो अब हमें तो मतलब हमने नया एक कॉलम बनाया स्टूडेंट कंट्री। अब इसके अंदर अगर डाटा आपको बाद में अपडेट करना पड़े तो आप किस तरीके से करते हैं वो देखें। अपडेट, आप स्टूडेंट्स को अपडेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं स्टूडेंट कंट्री को, आप सेट कर रहे हैं किसके साथ? आप कहते हैं पाकिस्तान लिख दो, ठीक है। अब लिखना कहाँ पे है? वेयर स्टूडेंट एज जो है, मतलब से मैं कहता हूँ स्टूडेंट एज जो है वो अगर तो 30 साल है ना किसी की, ठीक है, तो भाई उसको आप जो है वो आप उसके साथ पाकिस्तान लिख दें, ठीक है। यहाँ आप स्टूडेंट 24 कर लें, ठीक है। आप कमांड क्या लिख रहे हैं? अपडेट करो स्टूडेंट्स के कॉलम को, और तो सेट क्या करना है? स्टूडेंट कंट्री का कॉलम सेट करना है और उसकी जगह लिखना है पाकिस्तान। कहाँ पे पाकिस्तान लिखना है? वे स्टूडेंट एज जो होगी वो 24 साल होगी। लुक एट दिस वन। जब आप इसको चेक करते हैं, ठीक है, तो ये देखें जहां जहां पे 24 आ रहा था वहां वहां पे उसने क्या लिख दिया? पाकिस्तान लिख दिया। अब बाकी तीनों को भी सेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कि आप अपडेट कर दो। अब हम कहते हैं कि तुम लिख दो जर्मनी लिख दो, जिनकी जिन स्टूडेंट्स की एज जो है वो 20 या 20 से 22 से कम है। ताकि कंडीशन भी लगा लेना, जरूरी नहीं है कि इक्वल टू के साथ ही हमारे दफा जाएंगे, ठीक है। ओके, हम दोबारा चेक कर लेते हैं क्या कोई अपडेट हुई है। तो देखें जो बी 22 और 22 से कम थे उसने उसके साथ जर्मनी लगा दिया। और हम क्या करते हैं? चलो जी, आप कहते हैं कि आज यहाँ पे 30 साल है ना, ठीक है, वहां पे आप कर दो कि वो लोग चाइना में रहते हैं। आप चेक कर लें तो ये देखें, यानी कि आप अगर एडिशनल कुछ कॉलम ऐड भी कर देंगे तो उसके अंदर आप अपने डाटा को बेसिकली इस तरीके से जो है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आपने अपडेट तो कर दिया, लेकिन अगर मुझे कोई रो जो है वो डिलीट करनी है तो उसके लिए क्या होगा? डिलीट का मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, कहाँ से करो? स्टूडेंट से करो। वेयर स्टूडेंट कंट्री क्या हो, मैं कहता हूँ यार डिलीट कर दो, जहाँ जहाँ पे चाइना क्या ना, उन बंदों को निकाल दो। तो देखते हैं कि क्या निकाला उसने भाई ने या नहीं निकाला। तो देखो, तो उसने अली नाम का जो था, जो चाइना का था,
जिसके स्टूडेंट कंट्री चाइना थी, उसने उनको निकाल दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, चले एक और हम कर लेते हैं कॉलम एंटर। आपको दोबारा समझाने के लिए आप अल्टर करें टेबल का, टेबल स्टूडेंट्स के टेबल को आप एंटर करें। आप ऐड क्या करना चाहते हैं, आप ईमेल ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और उसका करेक्टर कौन सा, वार करेक्टर। ठीक है, और उसके अंदर करेक्टर कितने आ जाए, 50 आ जाए। ठीक है, और इसमें ये भी हो सकता है कि आप उसको बता भी दें कि कौन सी जगह पे आपने करना है। ठीक है, पहले तो हमने किया है ना, स्टूडेंट कंट्री जब ऐड किया तो उसने रैंडमली उनके ऐड कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट एज के बाद तुम ऐड करो, तो आप उसको बता भी सकते हो कि तुम इस जगह पे भाई जो कॉलम है वो इस जगह पे ऐड करो। ठीक है, तो देखें आप, और ये देखें कि अब उसने कॉलम जो है वो स्टूडेंट एज के बाद जो है वो एंटर कर दी है। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी को प्रॉब्लम हो, यो कोई मसला है हो, तो वो हमने ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर ऑलरेडी जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये दोबारा किया जा रहा है, ताकि आपको दोबारा से हम समझा सकें। ठीक है, अभी तक हमने बेसिकली जो है वो देखा है कि आप अपनी चीज़ों को ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, आप डाटा क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डाटा के अंदर चीज़ें एडिशन कैसे हो सकती हैं, डाटा के अंदर जो आपका टेबल बना होता है उसको आप ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, डाटा को आप अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें, अगर आप डिलीट करना हो, डिलीट स्टूडेंट वेयर ईमेल इज इक्वल टू, अब मुझे अगर ईमेल का कॉलम जो है वो ड्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने टेबल को अल्टर करूँगा। अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप ईमेल किया, तो ये देखें ईमेल का के टेबल जो है वो आपका ड्रॉप हो चुका हुआ है।
अब हम देखेंगे टेबल के अंदर आपकी यूनिक वैल्यूज या डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो हैं वो किस तरीके से आपकी काम करती हैं। ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से करोगे। है ना, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आप डाटा में हमारे देखें तो दो जो लोग हैं उनकी एज जो है वो 24 साल है। तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप सिलेक्ट करें फ्रॉम तमाम स्टूडेंट को सिलेक्ट करें जिनकी स्टूडेंट एज जो है वो बराबर हो 15 के। ओहो, 15 के नहीं, 24 के बराबर हो। तो देखें आपके पास दो आ गए, लेकिन देर इज अनदर मेथड जिसमें हम कहते हैं सिलेक्ट करें, डिस्टिंक्ट करें, यानी कि जो यूनिक वैल्यूज हैं कहाँ से, स्टूडेंट एज से, किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट से। तो आप देखें कि आपके पास जो दो तीन वैल्यूज कॉमन हो भी रही थी, 24 दो दफा आ रहा था लेकिन उसने आपको 3 दफा लिख दिया। सो दिस इज योर असाइनमेंट कि आप अब वो कोड लिखेंगे जिसमें आपको स्पेसिफिक हो सकेगा कि जो कौन कौन सी वैल्यूज है जो 2 दफा रिपीट हो रही है। अब हम बात करते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स की, यानी कि कुछ कंडीशंस की। आपने टेबल बना लिया, उसके ऊपर आप कुछ रूल या लगाना चाहते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप कोई रूल स्पेसिफाई करते हैं डाटा के लिए। और डाटा कहाँ पे मौजूद होता है, आपका टेबल के अंदर, बेस्ड ऑन योर फील्ड सेटिंग। यानी कि आप अपने कॉलम्स के ऊपर जो है, डाटा के कॉलम्स के ऊपर आप कोई कंडीशंस लगाते हैं, तो उनको आप कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस कहते हैं। उनमें जो पहले ही आपकी कंस्ट्रेंट होगी या कंडीशन होगी वो होगी नॉट नल की। नॉट नल का मतलब ये होता है कि आपके डाटा में कोई भी वैल्यू जो है, जिस कॉलम के ऊपर आप नॉट नल की कंडीशन लगाएंगे वो आपकी खाली नहीं रह सकती। मिसाल के तौर पे आपने एडमिशन लिया, तो अब आपको कोई ना कोई जो है वो रोल नंबर जो है वो असाइन जरूर हुआ होगा। ऐसा कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई रोल नंबर असाइन ना हुआ हो। तो जब हम स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा देंगे कि ये वाला जो कॉलम है ये खाली नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। अगर आप उस सेल को एम्प्टी छोड़ेंगे तो वो आपको एरर देगा कि नहीं, इस कॉलम के ऊपर ऑलरेडी जो है वो आपने कंडीशंस लगाई हुई हैं। ठीक है, तो बनाते हैं, देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। तो मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है, शो टेबल्स करता हूँ। मेरे पास अभी टेबल्स कौन सा है, तो मैंने देखा कि मेरे पास टेबल स्टूडेंट्स का टेबल है। ठीक है, अब मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि डिस्क्राइब में स्टूडेंट्स के अंदर मेरे पास क्या क्या है। तो मैंने देखा कि मेरे पास ये कॉलम्स हैं। ठीक है, अब लेट्स से मैं एक नए तरीके से बनाता हूँ। तो मुझे अगर पूरा ही ये टेबल ड्रॉप करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स करूँगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जब मैंने आप शो टेबल्स किया तो देखें कोई भी टेबल जो है वो नहीं आ रहा। तो दोबारा से टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो रहेगी। स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट किया, इस टेबल में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। अब देखें पिछली दफा सिर्फ हमने इंटीजर का कहा था, उसके अंदर कंडीशन कोई नहीं लगाई थी। तो अब यहाँ पे देखें हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि जो टेबल स्टूडेंट आईडी का कॉलम है वो नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट नेम होगा जो कि वार कैर में होगा, 50 मैक्सिमम करेक्टर होंगे उसमें। फिर स्टूडेंट एज जो है वो आपकी इंटीजर होगी। और ये शो टेबल किया, तो आपके पास स्टूडेंट्स का टेबल आ गया। जब आपने डिस्क्राइब किया तो यहाँ पे देखिएगा अब आपके पास जो है वो कंडीशन जो है
टाइप के साथ, नल के साथ कंडीशन जो है वो नो की आ रही है। अब ये नो और यस क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। नल का मतलब ये होगा कि इसके अंदर अगर आप कोई डाटा एंटर नहीं करेंगे तो वो आपको एंटर नहीं करना देगा। अच्छा, मैं पता है कि डाटा एंटर करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट इनटू किसके अंदर करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट के अंदर डाटा का एंटर करना चाह रहे हैं। क्या एंटर करना चाह रहे हैं आप? स्टूडेंट आईडी एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट नेम एंटर करना चाह रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एज आप एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उनकी वैल्यूज क्या हैं? लेट्स से मैं इसके अंदर स्टूडेंट आईडी के अंदर नाल कर देता हूँ कि मैं कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ हमजा का नाम एंटर कर दें, या आप कर दें समरान का नाम एंटर कर दें, ठीक है। और समरान की एज कर दें आप 20 ईयर्स कर दें। तो देखिएगा यहाँ पे ही आपको जो है वो एरर आ जाएगा कि क्योंकि आपने देखें एरर हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट आईडी जो है वो कैन नॉट बी नल, मतलब वो कभी भी नल नहीं रह सकेगी क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू जो है वो जरूर देना पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अपना वो FA20 जो भी आपका है, FA20 BST लेट से करते हैं, BST 01 करते हैं। तो देखिए, अब आप देखें जब आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स करेंगे तो लुक एट दिस वन, आपके पास जो है वो इस तरीके से आपकी एंटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नॉट नल आपके पास क्लियर हो गया। अब हम जो है वो दूसरी कंडीशन पे आते हैं, जो कि कंडीशन है आपकी, कंस्ट्रेन है आपकी, वो है यूनिक वैल्यूज की। मतलब आपके डाटा में लेट्स से आपका जब बिग डाटा बेसिस होंगे उनमें काफी वैल्यूज जो हैं वो बार बार रेपिटेशन हो रही होगी, ठीक है। तो हम वो यूनिक वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका किस तरीके से होगा? तो आप क्या करें, तो हम क्या करते हैं दोबारा से स्टूडेंट्स के कॉलम को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। जस्ट हम बार बार इस वजह से करें सो डैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली ड्रॉप करना चाह रहे हैं कौन सा टेबल? स्टूडेंट्स का टेबल आप ड्रॉप कर दें। तो देखें दोबारा आप करेंगे शो टेबल्स करेंगे तो देखें आपके पास कोई भी टेबल जो है वो नहीं आ रहा। तो लेट्स क्रिएट अ टेबल फॉर द यूनिक वैल्यूज। क्रिएट टेबल करें, आप स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करें। उस टेबल के अंदर होना क्या चाहिए? स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, ठीक है, और वो इंटीजर होनी चाहिए, और इसके ऊपर ये आप कंडीशन लगा दें नॉट नल की। गॉट इट? फिर स्टूडेंट का नेम होना चाहिए और उसका जो टाइप है वो वार हो, और स्टूडेंट एज हो, और उसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर में हो। और आप यूनिक कर रहे हैं, यहाँ पे आप यूनिक कर दें कि हर बंदे की जो है स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। जब आप शो टेबल करेंगे, टेबल्स का आ गया, और जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे टेबल्स के कॉलम को, तो यहाँ पर देख, सॉरी, और यहाँ पे देखें आपकी जो है वो प्राइमरी की के अंदर बेसिकली ऐड हो गया है, ठीक है। मतलब आपने स्टूडेंट आईडी के ऊपर एक तो ये लगा दी कंडीशन कि स्टूडेंट आईडी जो है वो खाली नहीं होना चाहिए कॉलम, उसके अंदर आपकी वैल्यू होनी चाहिए। और प्लस आपने दूसरी कंडीशन आपने ये लगाई कि जो एक दफ़ा
आईडी जो है वो एक बंदे को मिल गया, वो किसी और बंदे को नहीं मिलेगी। और देखें हमें जो हमारी डेटा बेसिस होती हैं, लेट्स से आपके जो शनाख्ती कार्ड है, वो अगर किसी एक बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो वो ऐसा नहीं पॉसिबल कि वो किसी और बंदे को भी इशू हुआ हो। तो उन्होंने क्या किया, यूनिक वैल्यू यानी प्राइमरी की के साथ कंडीशन लगा दी। एक तो आपका नंबर भी शनाख्ती कार्ड नंबर भी इशू हो गया, प्लस जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, मतलब वो यूनिक है। द सेम गोज विद योर पासपोर्ट नंबर, और यही आपका जो है वो यूनिवर्सिटी के रोल नंबर के ऊपर भी है। मतलब लेट्स से अगर समरान का रोल नंबर फॉल 20 BST 002 है, तो ये जो रोल नंबर है ये पूरे बैच के अंदर किसी और बंदे का रोल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो कंडीशन आपने पहली कंडीशन ये लगाई कि आप जो स्टूडेंट आईडी है उसके ऊपर वो कॉलम जो है वो खाली नहीं रह सकता, उसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू जरूर देंगे। और दूसरी कंडीशन आपने ये लगाई बाय यूजिंग द यूनिक वैल्यू की, और यहाँ पे जो यूनिक वैल्यू का हमने देखा कि लगी है कि नहीं लगी, तो आप देखें कि की के कॉलम में प्राइमरी पे आ गया। ठीक है, आप प्राइमरी पे लगा रहे हैं, और वो ये है कि हर बंदे की जो भी स्टूडेंट आईडी जनरेट होगी वो हर बंदे की यूनिक जनरेट होगी। ठीक है, अच्छा मेरे पास अब मुझे अगर लेट से स्टूडेंट एज के ऊपर भी कोई कंडीशन लगानी हो, मतलब एक कंडीशन अभी तो मैंने लगाई है स्टूडेंट आईडी पे, लेकिन इसी डाटा के अंदर मुझे स्टूडेंट एज के ऊपर भी कंडीशन लगानी हो, तो उसको आप देखें, उसको आप किस तरीके से करेंगे। तो आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, आप अल्टर करना चाह रहे हैं, किसको, टेबल को अल्टर करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को टेबल को आप अल्टर करना चाह रहे हैं, और उसमें करना क्या चाह रहे हैं, आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं स्टूडेंट एज को, कि वो भी क्या, और इसकी क्या है, इंटीजर है, और वो भी क्या हो जाए, नॉट नल हो जाए। तो अब देखिएगा, अगर मैं डाटा को डिस्क्राइब करूं, तो यहाँ पे देखें, अब देखें जो स्टूडेंट एज थी वो भी नल नहीं रही। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्टूडेंट एज के कॉलम में भी अब हर सूरत में कोई ना कोई एज जो है वो जरूर ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो जब आप लेट्स से प्राइमरी की आपने लगाई हुई है, तो आप अगर एक ही आईडी पे 2 दफा एंट्री करेंगे तो वो आपको जो है वो एरर जो है वो देगा। और देखते हैं कि एरर किस तरह देगा। आप इंसर्ट करें, इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अच्छा, क्या करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट आईडी करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट नेम करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट की एज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें वैल्यूज क्या देना चाह रहे हैं आप, वैल्यू ऑफ 1 दे दें। ठीक है, पहले नंबर ये 5 वैल्यू दे दें। ठीक है, फिर आप दे दें लेट से फजील दे दें। ठीक है, और फजील की एज आप कर दें 25 कर दें। ठीक है, सो गॉट द एंट्री, आप चेक करना चाहें तो सिलेक्ट करके दे दें। ठीक है, तो ये देखिए, अब मुझे 5 नंबर की ही आईडी पे कोई और एंट्री करनी हो तो फिर देखिए क्या वो हो पाएगा। मैं कहता हूँ 5 नंबर पे एंट्री एंट्री करे हो बिलाल के नाम से। ठीक है, और उसकी एज हो 30, तो देखें एरर आ गया, और उस एरर ने क्या कहा, डुप्लीकेट एंट्री 5 फॉर की स्टूडेंट स्टार्ट स्टूडेंट, कि 5 नंबर पे पहले से जो है वो एंट्री हुई हुई है। द सेम गोज विद योर एनआईसी नंबर, के एनआईसी नंबर के ऊपर जब कोई, मतलब किसी बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर है ना, तो उसके ऊपर अगर कोई और की एंट्री होना चाहे तो वो डेटाबेस के अंदर, जो हमारा नादरा का डेटाबेस है, वो एरर देता है कि भाईजान ये शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ये ऑलरेडी जो है वो इश्यू हुआ हुआ है। तो आप देखें, जो आपकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट्स होती हैं, आपकी गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है, ठीक है, वो
सिर्फ एक मोटरसाइकिल पे एक ही नंबर लगा होता है, उस नंबर के ऊपर कोई और मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर नहीं होता। अगर रजिस्टर करने की कोशिश करें भी तो वो पीछे डेटाबेस में आपको बेसिकली ये एरर दे रहा होता है कि डेटाबेस के ऊपर इस कॉलम के ऊपर जो है वो ये कंडीशन जो है वो लगी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया जी आपको? तो एक तो अब प्राइमरी की के लगाने के और यूनिक के लगाने के एक दो और भी मेथड्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप टेबल। आप क्या कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के नाम से। और उसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट आईडी है वो इंटीजर है लेकिन नॉट नल है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, खाली नहीं रहेगी। ठीक है, जो स्टूडेंट नेम है वो उसका जो वेरिएबल है वो varchar है। स्टूडेंट एज जो है वो इंटीजर है और वो भी नॉट नल है। अब आप प्राइमरी की यहाँ पे लगा दें। ठीक है, प्राइमरी की अब किसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, आप लगा दें स्टूडेंट आईडी के ऊपर लगा दें। तो देखें, शो करें, टेबल्स करें। ठीक है, डिस्क्राइब करें स्टूडेंट्स को। तो देखें आपने प्राइमरी की लगा दी। तो एक तो तरीकाकार है कि आप बाद में लगा दें, एक तरीकाकार ये है कि आप ऊपर ही उसको लगा दें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉरेन की। और फॉरेन की बड़ा ही मजेदार जो है वो कंस्टेंट है। और ये देखते हैं कि आपका फॉरेन की जो है वो किस तरीके से काम जो है वो करता है। तो आप बेसिकली इस टेबल को क्या कर दें, ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। लेट से हम KFC जाते हैं और वहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो देखते हैं कि टेबल जो KFC की काउंटर पे लोग होते हैं, जो उनका सिस्टम होता है वो किस तरह वर्क करता है। क्रिएट टेबल ऑर्डर किया। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्डर आईडी आ गई आपके पास, आईडी आ गई जो कि इंटीजर में है, जो कि नॉट नॉट नल है। ऑर्डर नंबर आ गया आपके पास जो कि इंटीजर है और वो भी नॉट नल है। कस्टमर कस्टमर आईडी आ गई आपके पास जो कि इंटीजर है। प्राइमरी की आपने लगा दिया कि भाई बार बार किसी और बंदे मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ऑर्डर नंबर जो है वो 30 है और 30 नंबर पे 4 बंदों का ऑर्डर हुआ हो। ठीक है, तो आपने कहा भाई प्राइमरी की के ऊपर मैंने ऑर्डर आईडी के ऊपर मैंने जो है वो लगा दी है प्राइमरी की, ताकि हर आईडी जो है वो यूनिक जनरेट हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आप फौरन जो है वो की लगा दें। फौरन की आप लगाएं जी कस्टमर आईडी के ऊपर। रेफरेंसेस दे दें आप ऑर्डर का, ऑर्डर आईडी का।
look at this one, इसका प्रोडक्ट करेंगे आप, तो ये देखें आपके पास जो है कस्टमर आईडी के ऊपर आपके पास बेसिकली अब MUL का वर्ड आ गया। इसका मतलब ये है मल्टीपल आपने कंडीशंस जो हैं वो अपने कस्टमर आईडी के ऊपर लगा दी हुई हैं। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट, जब आप फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कई दफ़ा आप ने KFC की मेंबरशिप ले ली, तो अगली दफ़ा जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास उनका एक यूनिक नंबर होगा जो कि कस्टमर आईडी का नंबर होगा। आप उनको जस्ट जाके वो बताएंगे, वो आपको एंटर करेंगे, ठीक है, तो आपका सारा डाटा उनके पास जो है वो निकल आएगा, ठीक है। तो वो कस्टमर आईडी होती है और ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब भी हम किसी कॉल सेंटर में हेल्पलाइन में फोन करते हैं तो वो आपसे क्या पूछते हैं कि आप अपना सर यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर बता दें या आप अपना जो है वो मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आप रजिस्टर हुए हैं। तो आप उनको अपना मोबाइल नंबर बताते हैं तो वो चेक करते हैं आपके डेटाबेस के अंदर, तो वो उनके उनके पास आपका तमाम जो डाटा है वो निकल आता है, ठीक है। लेट्स से मैं दराज पे जो है वो ऑर्डर करता हूँ और दराज के अंदर मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ, तो अगली दफ़ा जब मैं दराज पे ऑर्डर करूँगा तो मैं अपना वो जो है जस्ट अपनी आईडी दूंगा, लॉगिन या पासवर्ड जो भी होता है वो दूंगा, तो मेरा जो डाटा है वो ऑलरेडी जो है वो सेट हो चुका होगा, ठीक है। तो फॉरेन की बेसिक का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली होता है वो ये होता है कि फॉरेन की दो तरीके के डाटा को आपस में मिलाने के लिए बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। फॉरेन की के का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दो आपके डाटा बेसेस जब होती हैं तो उनको कनेक्शन करने के अंदर वो आपको बड़ा हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम अगले कंस्ट्रेंट की बात करते हैं जो कि है चेक। तो उसमें देखते हैं कि चेक की कंडीशन जो है वो किस तरीके से आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दें, आप कर दें टेबल को आप कर दें ड्रॉप कर दें, ड्रॉप टेबल ऑर्डर को ड्रॉप कर दें आप, ठीक है। ओके जी, आप एक नया फिर से टेबल क्रिएट करें, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, राइट। और स्टूडेंट्स के टेबल में आपको क्रिएट क्या करना है, स्टूडेंट आईडी आप क्रिएट करें, टीचर के नाम से आप नॉट नल कर दें उसे, देन आप स्टूडेंट नेम कर लें एंटर, जो कि वार करेक्टर है। ये हम डाटा बेसिस जो है ये तो जितने मर्जी आप कॉलम जारी बात है बनाएं, दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग, ठीक है, कि बड़ी डाटा बेसिस जो है ये काम के साथ है। अब यहाँ पे आप लगा दें, यहाँ पे ही आप लगा दें कि डाटा के अंदर सिर्फ वो लोग आए जो कि स्टूडेंट जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन या अब देखें बेसिकली मैंने किया क्या, शो टेबल्स करवाए, फिर डिस्क्राइब करवाए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें क्योंकि मैंने ना कोई प्राइमरी की लगाई थी ना मैंने कोई फॉरेन की लगाई, तो की वाले कॉलम के अंदर देखें कुछ भी नहीं आया, जस्ट नॉट नॉट की कंडीशन जो है वो मैंने लगाई हुई है स्टूडेंट आईडी के ऊपर। अब ये चेक की कंडीशन बेसिकली क्या करेगी, चेक की कंडीशन हम जब डाटा एंटर कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमारे अगर डाटा में 18 साल से कोई कम बंदा आएगा तो ये वहाँ पे डायरेक्ट एरर दे देगा कि भाई आपने कंडीशन लगाई है स्टूडेंट एज के ऊपर कि स्टूडेंट एज के अंदर जस्ट जो है वो 18 या 18 साल से बड़े लोग आएंगे, उससे कम लोग नहीं आएंगे। अक्सर आप लोग देखते हैं ना, कुछ कंटेंट देख रहे होते हैं तो वो मतलब आपको या जब सीट हम बुक करते हैं रेलवे के अंदर तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जी 10 साल से कम जो बच्चे हैं उनकी हाफ टिकट है, उससे ऊपर जो है वो फुल टिकट है। तो उन्होंने टिकट वाले कॉलम के ऊपर क्या लगाई हुई है, चेक की कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी चेक की कंडीशन वर्क कैसे करती है। आप डाटा एंटर करें यूजिंग इंसर्ट इनटू, डाटा एंटर करें स्टूडेंट्स के अंदर,
और आप एंटर क्या करें, स्टूडेंट आईडी एंटर करें, बेसिकली स्टूडेंट नेम एंटर करें, बेसिकली स्टूडेंट एज एंटर करें आप, ठीक है, और उनको आप वैल्यूज दे दें। वैल्यूज आप क्या दें, और मैं कहता हूँ 1 की वैल्यू दे दें, आप उसका नाम रख दें अली, नाम रख दें, ठीक है, और आप उसको वैल्यू दे दें बेसिकली 18 में दें, ठीक है जी। तो देखें आपकी वैल्यू ऐड हो गई। आप सिलेक्ट करके देखना चाहते हैं, देख लें, सिलेक्ट फ्रॉम। तो देखें अब इसने यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया, ठीक ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन फुलफिल। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से तला का नाम लिखता हूँ, ठीक है, और तला की मैं एज लिखता हूँ 15 साल, तो देखिएगा यहाँ पे दस्ती, देखिए यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आपको एरर जनरेट कर दिया, और साथ में बताया कि आपने जो कंस्ट्रेंट लगाई हुई है स्टूडेंट्स के एज के ऊपर वो वायलेट कर रहा है। तो इस वजह से एंट्री जो है वो नहीं हो सकेगी। तला की अगर एज जो है वो लेट से 50 कर दी जाए, 40 कर दी जाए, तो वो एंट्री कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 18 से नीचे की बात करेंगे तो वहां पे आपको क्या करेगा, वो एरर दे देगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जरूरी आप टेबल को ड्रॉ करें। अभी तो हमने सिर्फ स्टूडेंट्स एज के ऊपर ही कंडीशन लगाई, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि दो दो कॉलम्स के ऊपर भी आप कंडीशन लगाएं? तो देखते हैं क्या वो लग सकता है। आप शो टेबल करें, मैंने टेबल को ड्रॉप किया, तो देखिए कोई टेबल नहीं आया। मैं टेबल एक क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट्स का आप टेबल क्रिएट आपने किया, ठीक है। उस टेबल में आप क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली आप स्टूडेंट आईडी दे दें टीचर नॉट नल के साथ, ठीक है। फिर आप दे दें स्टूडेंट नेम दे दें जो कि जिसका वारकर है, और उसके करेक्टर आप 50 डाल दें। फिर आप क्या कर दें, स्टूडेंट एज दे दें जो कि इंटीजर है। फिर आप क्या दे दें, स्टूडेंट सिटी जो है वो आप कर दें वारकर कर दें। और आप लगा दें कंस्ट्रेंट, लगा दें रूल, लगा दें किसके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर रूल लगा दें कि चेक करें, क्या चेक करें, स्टूडेंट एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 एंड स्टूडेंट का जो सिटी है वो कौन सा होना चाहिए, सिर्फ लाहौर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, डिस्क्राइब कर दें आप स्टूडेंट्स की को। अब ये जो आपने कंस्ट्रेंट की कंडीशन लगाई है, अब इसमें होगा क्या, अब इसमें सिर्फ वो एंट्रीज हो पाएंगी जिनकी स्टूडेंट एज जो है तो यहाँ तो 18 या 18 साल से ज्यादा है, और वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर से बिलोंग करते हों, अदरवाइज जो है वो एंट्री जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे करके देख लेते हैं एक एंट्री। यहाँ पे आप कर दें स्टूडेंट सिटी कर दें, तो देखिए हम पहली 3 कंडीशन तो फिल कर रहे हैं। पहला वैल्यू है 1 की, तला का नाम दे दिया, उसकी एज 40 साल से ऊपर कर दी, ठीक है। आप कहते हैं कि यार वो है जो है ना वो इस्लामाबाद का है। देखते हैं क्या कोई एंट्री होने पाएगी। सॉरी जी। तो देखें उसने आपको कंडीशन दे दी वो, और बता दिया कि आप जो हैं वो कोई ना कोई कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट कर रहे हैं।
तो मैं कहता हूँ कि चलेंगे यहाँ पे एक और चेक कर लें। अब आप क्या करें, आप एज 15 साल कर दें और आप क्या कर दें, लाहौर लिख दें। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हमें एंट्री करने देता है। तो देखें वो क्या कह रहा है कि आप एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आप कोई ना कोई कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट कर रहे हैं। तो आपके डाटा के अंदर एंट्री तभी हो पाएगी जब आपकी दोनों जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो पूरी होंगी। लेट्स से यहाँ पे देखें मैं 20 करता हूँ और लाहौर करता हूँ, तो देखें एंट्री हो गई। तो चेक करके देखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स किया, तो ये देखें अब एंट्री हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो आपकी जब तक ये दोनों कंडीशंस कंप्लीट नहीं होंगी चेक वाली, तो आपकी एंट्री जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, इससे आगे मूव करते हैं। तो आपके पास एक और कंस्ट्रेंट है जिसको आप कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो वो देखते हैं किसका होगा। आप स्टूडेंट्स के कॉलम्स को टेबल को ड्रॉप कर दें। देखिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बार बार टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ और नया क्रिएट करके आपको बार बार बता रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आप एक ही लाइन के अंदर अपना सारा जो है वो जो जो करना होगा आप कर लेंगे। ठीक है, मैं क्रिएट करवाता हूँ टेबल। टेबल क्रिएट करवाया स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, उसमें हमें चाहिए क्या, स्टूडेंट आईडी चाहिए जिसका जो कि इंटीजर है और नॉट नल की कंडीशन है। फिर हमें चाहिए स्टूडेंट नेम चाहिए जो कि वॉर करेक्टर के साथ है। फिर हमें स्टूडेंट एज चाहिए जो कि इंटीजर है। फिर हमें स्टूडेंट सिटी चाहिए जो कि वॉर करेक्टर के साथ है और उसके करेक्टर जो है वो 50 करेक्टर है। ठीक है, और आप इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये डिफॉल्ट कर दो, स्टूडेंट सिटी जो है ये डिफॉल्ट पे रख दो लाहौर के। ठीक है, लेट मी चेक प्लीज, वेट करिए। लेट मी चेक, लेट मी चेक कि प्रॉब्लम कर रहा है। लेट मी चेक कि क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। हो गया लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम कर रहा है, वेट करें।
आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स का आप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके अंदर होना क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए जिसका इंटीजर हो और वो नॉट नल हो, राइट। एंड देन वी हैव स्टूडेंट नेम हो जो कि वार कैर हो, ठीक है। एंड देन वी हैव स्टूडेंट एज हो जो कि इंटीजर हो। एंड देन वी हैव स्टूडेंट सिटी जो कि वार करेक्टर हो उसका, ठीक है। और उस साथ में डिफॉल्ट पे जो है जो वैल्यू है वो लाखों हो जाए, ठीक है। तो अब होगा क्या, बेसिकली डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आप उसके अंदर लेट्स से डिस्क्राइब देखें ना, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो देखें आपके पास डिफॉल्ट के अंदर लाहौर आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं कुछ भी, ठीक है। देखिए मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट सिटी इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू मैं तला 20 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट सिटी की जगह जो है वो स्टूडेंट सिटी नहीं लिखता, ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं देता, तो क्या मैं देखना चाहता हूँ कि क्या फिर भी जो है वो स्टूडेंट एंट्री हो पाएगी। तो लेट्स तो देखिए मैंने कोई एंट्री भी नहीं की स्टूडेंट सिटी के हवाले से, लेकिन जो है वो फिर भी क्या हुआ कि उसने बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने कहा कि आप लाहौर स्टूडेंट सिटी जो है वो लाहौर कर दें, तो बिना एंट्री किए भी वो जो है वहाँ पे आ रहे हैं। एक और एंट्री करके देखते हैं, मेरे से बार ये दो करते हैं, नाम करते हैं शर्जील का नाम रखते हैं और उसकी एज जो है 25 कर देते हैं, ठीक है। तो देखें सिलेक्ट, तो देखें वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट का आपका बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। अब फिर जो है देर इज एक आपका होता है इंडेक्स। हम इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स आप बेसिकली किस तरीके से आप लगाते हैं, ठीक है। तो वो देखिएगा क्योंकि इंडेक्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आपके पास बड़ी डाटा बेसिस के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें इंडेक्स जो है वो बड़ा काम आता है। ये हम लोग जब एरर आपका एक्सपीरियंस से आ रहा था क्योंकि आप स्टूडेंट एज को जो है वो डुप्लीकेट, लेट मी चेक प्लीज। आप बेसिकली
आप क्रिएट इंडेक्स करवा रहे हैं किसके ऊपर, इंडेक्स नंबर नेम के साथ। ये इंशाल्लाह जब हम अपने एसक्यूएल वर्कशीट पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि ये इंडेक्स का काम किस तरीके से होता है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑटो इंक्रीमेंट। आप 1 2 3 जैसे हम स्टूडेंट आईडी को दे रहे हैं, अब आप उसको देखना चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल। जिस चीज का मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ पहले, ताकि ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स को आप ड्रॉप कर दें, राइट। एंड देन आप करें क्रिएट टेबल कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करवा रहे हैं। उसके अंदर क्या करवाना चाह रहे हैं आप, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जो कि इंटीजर हो और नॉट नल की कंडीशन हो, प्लस वो क्या करे, ऑटो इंक्रीमेंट करे, ठीक है। देन क्या करें आपके लिए स्टूडेंट नेम जो है वो वार करेक्टर के साथ जाए, स्टूडेंट एज जो है वो इंटीजर हो, प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी हो। प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी जो है इसे लगा रहे हैं ताकि हम उसको बता सकें कि भाई ये वाला कॉलम जो है ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तभी तो यूनिक होगा, प्लस उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो तभी वो ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट कर सकेगा, ठीक होगा जी। तो आप क्या करें, इसके अंदर डिस्क्राइब करवा दें, ये हो गया। और देखें एक्स्ट्रा के अंदर आपका ऑटो इंक्रीमेंट आ गया। अब ऑटो इंक्रीमेंट वर्क कैसे करता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स करें, स्टूडेंट्स के अंदर डाटा करो, उसको डाटा करना क्या है, स्टूडेंट आईडी दो। मैं स्टूडेंट नेम दे दें, चलें पहले देखते हैं, स्टूडेंट आईडी कर लें, स्टूडेंट नेम कर लें, स्टूडेंट जो है वो सिटी कर लो, एज, and then we have values, one, we have Samran, over there we have 23, ठीक है। So we are going to select and select from students, right, and they look at this one। अब मैं अगर स्टूडेंट आईडी निकाल देता हूँ, तो मैं क्या स्टूडेंट आईडी के बिना लिखते भी कोई काम चलेगा, मैं नाम लिख लेता हूँ बिलाल का, तो ये तो उसने फिर भी रन कर दिया, और देखो 2 आ गया, हमने तो लिखा ही नहीं है। तो ऑटो इंक्रीमेंट से क्या हुआ, उसने आपको ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आईडी के नीचे नंबर लिखना शुरू कर दिया। 3 4 और एंट्रीज कर लेते हैं, बिलाल की जगह हम लिख लेते हैं, नुमान भी लिख लेते हैं, नुमान की एज कर लेते हैं 33 साल कर लेते हैं, फिर एंट्री करवाते हैं, एज जो है वो 35 साल कर लेते हैं, और नाम जो है वो हुसैन का रख लेते हैं, ठीक है। एक और एंट्री कर लेते हैं, तो देखो 4 आ गई आपके पास रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप कंडीशंस अपनी लगा सकते हैं। मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को, कहाँ से, स्टूडेंट से जिनकी जो एज है वो क्या हो, 30 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखिए आपके पास 2 आ गए, और आप यहाँ से दोबारा वही तरीक़ेकार के साथ डिलीट भी कर सकते हैं फिर फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट। और डिलीट क्या करना चाह रहे हैं आप, कि वो डिलीट कर दो भाई जिनकी स्टूडेंट एज जो है वो लेट्स से 34 साल से ज़्यादा है, ठीक है।
देखिए आप देखें उसने क्या क्या निकाल दिया आपको, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखें आप, फैन को एंटर करते हैं, देखें फैन को हमने एंटर किया, तो अब देखिए 5 आया, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से देखिए वेयर स्टूडेंट एज जो है वो ये बराबर है 33 साल के, ठीक है। तो अब जब आप सेलेक्ट कर रही है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये देखिए 1 to 5 आ रहा है। अब ये दरम्यान में 3 और 5 चूंकि आपने डिलीट कर दी है, तो अब आपने एक कमांड ऐसी लिखनी है जिसमें अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं तो नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपना नंबर जो है वो शिफ्ट करके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो आज का जो आपका लेक्चर था वो बेसिकली इन सारी चीज़ों के ऊपर था। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जो है, और ये सारा काम जो है वो हम लोगों ने बेसिकली अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है और बड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अगला जो एक लेक्चर जो है वो माई एसक्यूएल वर्कशीट के ऊपर होगा, जिसमें हम बिग डेटाबेसेस को जो है वो यूज़ करते हुए अपने ये जो कंस्ट्रेंट्स और ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनको इनको लगाना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी।